नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका हमारे इस चैनल पे। जी हाँ दोस्तों, रोजगार समाचार यहाँ पे मई के महीने का यहाँ पे पूरा का पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। मई जून में यहाँ पे दोनों महीने में कौन कौन से फॉर्म यहाँ पे निकलने वाले हैं, कौन से फॉर्म निकल चुके हैं और किन के आवेदन शुरू हो चुके हैं, आप अप्लाई कर सकते हो कब से कब तक, सारा सब कुछ डिटेल में। लगभग यहाँ पे 20,000 से ज़्यादा पदों पर यहाँ पे वैकेंसी निकलती हुई बम्पर यहाँ पे 5-6 तरह की वैकेंसी है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट मैं बता चुका हूँ। इसके अलावा 10वीं अगर आपने सिंपल सी पास कर रखी है, 12th कर रखी है या फिर ग्रेजुएशन कर रखी है, आप सभी यहाँ पे आवेदन कर सकते हो सभी पोस्टों के लिए। अगर बात करूँ डिफरेंट टाइप की पोस्ट के बारे में, तो यहाँ पे पोस्ट ऑफिस, एलआईसी या फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, रेलवे, बैंक, इसके अलावा और भी 2-3 टाइप्स की यहाँ पे रिक्रूटमेंट निकली हुई है। तो आप सभी के लिए अप्लाई कर सकते हो अगर आपने सिंपल सा यहाँ पे 10th-12th ग्रेजुएट कर रखा है। केवल 10वीं वाले बच्चे भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, 12वीं वाले बच्चों के लिए भी यहाँ पे पोस्ट अवेलेबल है। तो शुरू से लेकर एंड तक ये वीडियो देखिए, तभी आपको समझ में आएगा कब से कब तक यहाँ पे अप्लाई करना है, कैसे क्या अप्लाई करना है, सारा सब कुछ डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ शिक्षा विभाग की तरफ से जो निकली हुई है वैकेंसी, प्राथमिक शिक्षक और शारीरिक शिक्षक परीक्षा के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद में चलेंगे एलआईसी या फिर फूड कॉर्पोरेशन, रेलवे की तरफ से जो निकली हुई है भर्ती या फिर पोस्ट ऑफिस में निकली हुई है, उन सब के बारे में बारी बारी से यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं यहाँ पे प्राथमिक शिक्षक और शारीरिक शिक्षक की जो वैकेंसी है, इनमें जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी टोटल मिला के यहाँ पे लगभग 15,000 के आसपास टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे आप देख सकते हो, जो कि अभी फेजेस में निकलनी है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे कुछ फेजेस में यहाँ पे एक तरीके से मतलब कि अगर बात करूँ यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आप देख सकते हो, यहाँ पे 10,000 के आसपास निकलेगी। फिर उसके बाद में 4-5 हज़ार जो उप प्रधानाचार्य है वैसे वैकेंसी, या फिर मल्टीटास्किंग वाली, क्लर्क वाली वैकेंसी। तो यहाँ पे सबसे पहले ये जो निकलती हुई वैकेंसी है प्राथमिक शिक्षक और शारीरिक शिक्षक की, जहाँ पे आपको केवल यहाँ पे नीचे विज्ञप्ति में लिखा हुआ है प्राथमिक स्कूलों में, यानी कि जो कक्षा 1 से 5 तक होती है, उन सभी में आवेदकों से अपील है कि अपने निर्धारित संभाग में ही अपना आवेदन करें। आवेदन से पूर्व आप अपने संभाग की पद संख्या के बारे में जान लें, जो क्योंकि यहाँ पे जो मेन बेसिस रहेगा मेरिट लिस्ट का, वो संभाग यानी कि इंडिविजुअल जिस संभाग से आप भरते हो वैसे रहेगा। अगर किसी में 4 पोस्ट निकली है, कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, किसी में कम मतलब कि ज़्यादा पोस्ट है तो उसमें कट ऑफ कम जानी है, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे फॉर्म भरे। सम्मिलित रूप से एक यहाँ पे एक कट ऑफ नहीं जाएगी, अलग अलग स्टेट में अलग अलग कट ऑफ या फिर संभाग में अलग अलग कट ऑफ बनेगी यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे नीचे में एक और स्क्रॉल करके बता देता हूँ आपको इसके बारे में, फुल डिटेल के बारे में, तभी आपको यहाँ पे समझ में आएगा, आइडिया लगेगा यहाँ पे कि कैसे क्या आपको अप्लाई करना रहेगा। पूरे डिटेल नोटिफिकेशन में जो भी पॉइंट्स दे रखे वो पढ़ लेना आप। यहाँ पे वेतनमान की अगर मैं बात करूँ, विभिन्न पद के लिए वेतनमान 2021 यहाँ पे 38,395 प्राथमिक शिक्षक के लिए, वहीं शारीरिक शिक्षक के लिए 24,500 निर्धारित किया गया है। और यहाँ पे नीचे पूरा का पूरा डिटेल में डिस्क्राइब कर रखा है कि कैसे क्या आपका यहाँ पे पेमेंट बनेगा। यानी कि बेसिक सैलरी जो टीचर की सैलरी होगी 35,400, महंगाई भत्ता है यहाँ पे 17%, वहीं आवास यानी कि हाउस रेंट अलाउंसेंस यहाँ पे आपका देख सकते हो आप। इसके अलावा एनपीएस, जीआईएस, ये सब कट के या फिर ऐड होके यहाँ पे जो ग्रोस सैलरी रहेगी और सैलरी इन हैंड रहेगी वो नीचे आपको डिस्क्राइब कर रखी है। तो आप देख सकते हो कटौती यहाँ पे होती है एनपीएस जीआईएस से, तो उसके बाद में 38,395 आपका रहेगा। तो ये सारा सब कुछ डिस्क्राइब कर रखा है पहले ही उसमें। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ यहाँ पे सिलेबस के बारे में, तो रीजनिंग, करंट अफेयर, सामान्य ज्ञान, कंप्यूटर साक्षरता के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। 2 घंटे का टाइम मिलेगा आपको, 100 क्वेश्चन आपके सामने रहेंगे। और मेरिट लिस्ट के आधार पर यहाँ पे लिखित परीक्षा में जो आप प्रदर्शन करोगे उस आधार पर ही आपका यहाँ पे सिलेक्शन किया जाएगा। तो ये ध्यान रखना आप दोस्तों, यहाँ पे मेरिट लिस्ट आपकी अलग अलग संभाग की अलग अलग बनेगी, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे ध्यान रखिए। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले सिलेबस के बारे में अगर मैं बताऊं तो पूरा डिटेल में डिस्क्राइब कर रखा है कि क्या क्या पूछा जाएगा। इसके अलावा चयन प्रक्रिया के बारे में मैंने पहले ही बता दिया है। 40 वर्ष से अधिक आपकी आयु होनी नहीं चाहिए 1/1/2021 तक। इसके अलावा 5 साल SC ST वालों को, वहीं 3 साल अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC वालों को यहाँ पे छूट दे रखी है। 12th पास आपका होना चाहिए प्राथमिक एक शारीरिक शिक्षकों के लिए, वहीं यहाँ पे स्नातक की डिग्री भी आपकी यहाँ पे होनी चाहिए। तो आवेदन कैसे क्या करना है, 28/5 से 28/6 तक आवेदन चलेंगे आपके, तो आप तब तक यहाँ पे आवेदन कर सकते हो। फिलहाल अभी यहाँ पे ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, खाली लिंक एक्टिवेट होने में भी टाइम है, क्योंकि 28/5 से ये अवेलेबल रहेगा, जो कि 28/6/2021 तक आपका चलेगा ये आवेदन। तो ध्यान रखिए दोस्तों, जब भी डेट आती है इसकी सबसे पहले हम आपको बता देंगे, ऑनलाइन आवेदन का लिंक जब भी एक्टिवेट होता है तब यहाँ पे। तो ये ध्यान रखना दोस्तों, बहुत बड़ी वैकेंसी है। इसके अलावा जो भी इसमें डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उसकी लिस्ट दे रखी है, और 450-250 रुपये आवेदन शुल्क दे रखा है, और शिक्षा.gov.in पे जाके आप अप्लाई कर सकते हो। सारा सब कुछ डिटेल में डिस्कस कर लिया हमने। इसके अलावा अगर कोई भी डाउट आपके मन में है इस वैकेंसी को लेके, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए, हम आपका डाउट्स यहाँ पे सारे के सारे क्लियर कर देंगे।
तो चलिए दोस्तों अभी बात करते हैं नंबर 2 वैकेंसी के बारे में, जो कि यहाँ पे इस महीने के अंतर्गत यहाँ पे निकली हुई है और आप भर सकते हो। FCI यानी कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की ये वैकेंसी है। डिटेल में जानेंगे कैसे क्या अप्लाई करना है, क्या इसका एप्लीकेशन फीस रहेगा, कब से कब तक यहाँ पे इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स है, सारा सब कुछ डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे, आपके सामने डिस्कस करेंगे। तो देख सकते हो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एक तरीके से ये लार्जर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी है, मतलब एक तरीके से FCI ये इंडिया का ही एक पार्ट है। इंडिया मतलब कि एक तो गवर्नमेंट का पार्ट है, जो कि आपको मतलब एक तरीके से ये देख सकते हो नीचे कंप्यूटर ऑपरेटर, असिस्टेंट, सेकंड ग्रेड क्लर्क, हेल्पर, पियोन, तरह की डिफरेंट वैकेंसीज यहाँ पे निकाली गई है इस बार। इसके अलावा यहाँ पे कितने क्या पद है टोटल मिला के आप देख सकते हो, काउंट कर सकते हो। यहाँ पे FCI का ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसके साथ में यहाँ पे नीचे साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पे, जो कि मैं स्क्रॉल करके आपको बता देता हूँ पहले कैसे क्या यहाँ पे रिक्वायरमेंट बाकी गई है, क्योंकि यहाँ पे जानना जरूरी हो जाता है कि आप मतलब 10th कर रखे हो या 12th कर रखे हो तो कौन सी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो। तो नीचे पूरा का पूरा डिस्क्राइब कर रखा है यहाँ पे। कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए 12th पास आपका होना चाहिए, सिंपल सा। उससे पहले दोस्तों ये लाइन याद रखना, एप्लीकेशन फीस नॉन रिफंडेबल, पेमेंट ऑफ फीस ऑनलाइन। 20/5 से यहाँ पे 23/6 तक आपके चलेंगे। लिंक एक्टिवेट होते ही मैं आपको यहाँ पे नीचे मैसेज कर दूंगा। हो सकता है शायद दोस्तों कोविड की वजह से अगर डेट चली भी जाती है, कोविड की वजह से हो सकता है ये पोस्टपोन हो जाए 1 महीने के लिए, लेकिन ये वैकेंसी कंफर्म आने वाली है, ये ध्यान रखना आप दोस्तों। क्योंकि अभी आप सभी को पता है करंट सिचुएशन क्या है, तो उसमें फॉर्म निकालना या भरना ये इम्पॉसिबल सा हो रहा है। तो उस हिसाब से हो सकता है शायद ये 1 महीने का और डिले हो जाए फॉर्म भरने में। तो जैसे भी यहाँ पे होता है मैं आपको अपडेट देता रहूँगा इस चैनल के माध्यम से। तो आप निश्चित रहिए, अगर ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया है तो ये वैकेंसी कंफर्म होगी ही होगी। हो सकता है डेट आगे पीछे हो जाए। तो इसमें अगर रिक्वायरमेंट की बात करूँ, 12th मैंने बताया आपको, 12th यहाँ पे आपका होना चाहिए, नेसेसरी है। इसके अलावा एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें, यहाँ पे आप देख सकते हो 250 रुपये और SC/ST वालों को नील यानी कि फ़ीस से माफ़ किया गया है। तो ये ध्यान रखना आप दोस्तों। और अनरिजर्व्ड EWS OBC के लिए 250 रुपये है ही यहाँ पे, जैसे कि मैंने बता दिया है आपको। तो ये सारा सब कुछ डिटेल में डिस्क्राइब कर रखा है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स भी जमा कराने पड़ेंगे, जो भी आप ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट डेट्स मैंने पहले बता दिया आपको 20/5 से 23/6, लेकिन यहाँ पे दोस्तों फिर वापस से मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूँ, कोविड-19 की वजह से हो सकता है ये डेट आगे पीछे हो सकती है। अभी यहाँ पे कंफर्म नहीं है ये डेट, लेकिन जब भी जैसे भी निकलता है, लिंक एक्टिवेट होता है, सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। एक और रिक्रूटमेंट की हम बात करेंगे, उससे पहले आप सभी से निवेदन है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप एक बार जरूर चेक कर लीजिए। ऑफिशियल लिंक मैं आपको बता दूंगा इस चैनल के माध्यम से, तो वहाँ पे जाके भी आप वहाँ पे पूरा का पूरा ये रीड कर सकते हो नोटिफिकेशन। तो चलिए दूसरी तरह की वैकेंसी के बारे में बात करते हैं, LIC वाली, जो कि निकली हुई है। LIC यानी कि भारतीय जीवन बीमा निगम भर्ती। जी हाँ दोस्तों, 5190 पद यहाँ पे क्लर्क के, वहीं मल्टीटास्किंग के 6251 पद, यानी कि टोटल मिला के 11231 के आसपास यहाँ पे टोटल पद हो जाते हैं। जिनकी तिथि की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे 15/5 से 18/6 यहाँ पे इसका लिंक अभी तक दोस्तों, यहाँ पे ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था थोड़े दिन पहले, लेकिन अभी यहाँ पे फिलहाल ये नोटिफिकेशन हटा लिया गया है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, और ये नोटिफिकेशन हटाने के पीछे रीज़न वही कोविड-19 वाला है। तो हो सकता है ये भी अगले महीने तक यहाँ पे ये वैकेंसी निकले। जब भी निकलती है सबसे पहले आपको बता देंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पे ये नोटिफिकेशन करके रिलीज हुआ था, लेकिन अभी यहाँ पे इस नोटिफिकेशन का कोई सोर्स है नहीं, क्योंकि यहाँ पे उसको इसी वजह से हटा लिया गया है। हो सकता है अगले महीने आपकी वैकेंसी वापस से अवेलेबल हो जाए ऑफिशियल वेबसाइट पर, लेकिन कन्फर्म है वो दोस्तों, ये वैकेंसी भी आपकी निकलने वाली है। जब भी निकलती है ऑफिशियल वेबसाइट के द्वारा हम आपको बता देंगे इस चैनल के माध्यम से यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे भी ये सेम रिक्रूट मतलब कि सेम तरह की वही 40 साल से ऊपर आपका होना नहीं चाहिए। इसके अलावा 5 साल 3 साल OBC, जो कि हर फॉर्म में आपको पता है यहाँ पे गवर्नमेंट फॉर्म में यही छूट रहती है, सारी फॉर्म जो भी फॉर्म निकलते हैं उसमें। इसके अलावा नौकरी का स्थान यहाँ पे संपूर्ण भारत में कहीं भी आपको नियुक्त किया जा सकता है, जो कि एक मेरिट लिस्ट के आधार पर तय होगा और मार्क्स के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे सिलेक्शन किया जाएगा। LIC.gov.in पे आप 10th-12th ग्रेजुएट अगर आपने कर रखा है तो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। 11,231 पद के लिए क्लर्क और मल्टीटास्किंग इसमें पद है, तो ध्यान रखिए। और 18,500 और 25,500 क्लर्क और MTS के यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पे वेतनमान से। तो ध्यान रखना MTS का यहाँ पे 18,500 है, वहीं 25,500 यहाँ पे आपका जो भी मतलब क्लर्क वाली पोस्ट है उसका है। तो आवेदन कैसे क्या करना है, LIC.in पे जाके आपको अप्लाई करना रहेगा। मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, तो ये इसकी संपूर्ण जानकारी है। अभी जब भी इसका लिंक एक्टिवेट होता है ऑफिशियल वेबसाइट पे, कुछ भी इसकी ऑफिशियल जानकारी या न्यूज़ या जो भी आता है, नोटिस आता है, तो हम आपको इस चैनल के माध्यम से बता देंगे। एक फॉर्म यहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं, जहाँ ध्यान रखना पोस्ट ऑफिस वाले। तो ये पोस्ट ऑफिस वाला ये जो है इसका स्टार्टिंग डेट है 27 से ये स्टार्ट हो चुके हैं अप्रैल से।
तो अभी ये मई के एंड तक चलेंगे। तो आप में अगर मतलब पोस्ट ऑफिस की वैकेंसी के बारे में नहीं पता है या फॉर्म नहीं फिल किया है तो भर लीजिए, वहाँ पे जाके ऑफिशियल वेबसाइट है apost.in नाम से लिखा हुआ है 27/4 से, तो यहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं। ध्यान रखना दोस्तों, एजुकेशन क्वालिफिकेशन खाली 10th स्टैंडर्ड यहाँ पे मांगा गया है, पढ़ लेना आराम से। 10th स्टैंडर्ड अगर आपने 10वीं पास कर रखी है तो आप आराम से इजीली यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। कोई यहाँ पे बेसिक सा वो नहीं है। और लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, जो कि नीचे दे रखा है, बिहार की क्या रहेगी, फिर छत्तीसगढ़ की क्या रहेगी, ये सारा सब कुछ लोकल लैंग्वेज अगर आपको आती है तो आप अप्लाई कर सकते हो। मोस्टली स्टेट में हिंदी है, तो हिंदी मोस्टली लोगों को मतलब कि नॉर्थ इंडिया में हिंदी मतलब जो भी स्टेट है वहाँ पे लोकल लैंग्वेज जो है हिंदी है। तो उस हिसाब से आप अगर नॉर्थ इंडिया में या रीजन में कोई वैकेंसीज अवेलेबल है तो सारे के सारे जो भी स्टेट से आते हैं आप नॉर्थ में, तो वो सारे अप्लाई कर सकते हो आप। तो ध्यान रखिए दोस्तों, यहाँ पे ये भी वैकेंसी निकली हुई है, apost.in पे जाके आप अप्लाई कर सकते हो। इसका लिंक भी मैं नीचे यहाँ पे दे दूंगा कमेंट सेक्शन में, वहाँ पे जाके आप देख लेना। तो दोस्तों ये थी सारी की सारी वैकेंसीज अवेलेबल जो भी अभी यहाँ पे इस महीने के अंतर्गत दे रखी है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पे अगर आपको कोई वैकेंसी मतलब कोई फॉर्म आपने अगर रह गया हो तो यहाँ पे आपको पता चल गया होगा कि ये फॉर्म भी यहाँ पे निकला हुआ है, तो उसको भी भर दीजिए। ऐसे ही न्यूज़ और नोटिफिकेशन हम महीने महीने में लाते